हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है? एक येलोइश ग्रे कलर्ड ग्लैंड होती है जो कि सिचुएटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में डिफरेंट रीजन होते हैं, वहाँ पे एक एपिगेस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेनक्रियास प्रेजेंट रहता है। तो पेनक्रियास क्या है? येलोइश ग्रे कलर का ग्लैंड होता है जो कि सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में एपिगेस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के में ये सिचुएटेड रहता है। और जो वर्टिब्युलर कॉलम होती है उसके लंबर फर्स्ट और सेकंड जो लंबर रीजन है उसके फ्रंट में आगे की ओर वहाँ पे सिचुएटेड, उस लोकेशन में सिचुएटेड रहता है। अब पेनक्रियास की बात करते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और थिकनेस जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती है। इसको 3 पार्ट में सेपरेट किया गया है, हेड, बॉडी और टेल। हेड जो होता है वो ये वाला पोर्शन होता है जो कि डिओडिनम में, जो डिओडिनम का कर्व वाला पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो डिओडिनम होता है, जो कि किसको कवर कर रहा है? उसका हेड, किसके हेड को? पेनक्रियास के हेड को कवर कर रहा है। सेकेंड है बॉडी। बॉडी जो होती है स्टमक के पीछे रहती है और जो टेल होती है वो डायरेक्टली स्प्लीन से कनेक्टेड रहती है। ये वाला पोर्शन डायरेक्टली स्प्लीन से लेफ्ट साइड में कनेक्टेड रहता है। अब पेनक्रियास की बात करें तो जो पेनक्रियास होते हैं इसमें छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे आता है? डिओडिनम वाले पोर्शन में आता है। हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला यहाँ पे लोकेशन होती है। हिपैटो पेनक्रियाटिक जो एम्प्यूला होता है जहाँ पे बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं डिओडिनम पैपिला बोलते हैं। वहाँ पे जूस को कंट्रोल करने के लिए, जूस के रिलीज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पिंक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक स्पिंक्चर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास जो होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह वर्क करता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डायरेक्टली हार्मोन को रिलीज करती है ब्लड में, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन को, जो पेनक्रियाटिक जूस है या हार्मोन को रिलीज करती है किसी डक्ट के थ्रू पर्टिकुलर लोकेशन में। अब एंडोक्राइन पेनक्रियास की बात करें तो इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिनको पेनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोला जाता है, जिनके पास कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, वो डायरेक्टली हार्मोन को रिलीज करेंगी कहाँ पे? ब्लड में। इसमें 3 टाइप की सेल होती है। हम एंडोक्राइन की बात करें तो डिफरेंट टाइप 3 टाइप की सेल्स होती हैं। ग्लूकागोन जो होती हैं वो अल्फा सेल्स से रिलीज होती है, जिनका काम क्या है? ब्लड शुगर को इंक्रीज करना। इंसुलिन क्या करता है? बीटा सेल से रिलीज होता है जिसका काम क्या है? ब्लड शुगर को डिक्रीज करना। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? डेल्टा सेल से रिलीज होता है जिसका काम है मेंटेन करना ग्लूकागोन और इंसुलिन को के लेवल को बॉडी में। अब ये तीनों जो हार्मोन है ये एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन की। एक्सोक्राइन पेनक्रियास जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं नंबर ऑफ लोब्यूल्स, इस तरीके से लोब्यूल्स फॉर्म में सिचुएटेड रहते हैं एक्सोक्राइन पेनक्रियास जो पोर्शन है। और इसमें क्या होता है? स्मॉल एसिनी प्रेजेंट रहते हैं। इस एसिनी के अंदर छोटे छोटे सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। ये जो जूस का सिक्रीशन करते हैं वो कि पेनक्रियाटिक डक्ट में करते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट्यूल्स में करते हैं, देन उसके बाद वो डक्ट में करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन में, वहाँ से सीधे डिओडिनम वाले पोर्शन में ये पहुँचाते हैं। जहाँ पे बाइल डक्ट कनेक्टेड रहती है वहाँ पे ही पेनक्रियाटिक डक्ट कनेक्टेड रहती है, जिसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? एम्प्यूला में। और उस पर्टिकुलर जो एरिया को, पेनक्रियाटिक जूस को जो कंट्रोल कर रहा है वो हिपैटो पेनक्रियाटिक स्पिंक्चर्स, ये वाला पोर्शन है जहाँ पे क्या होता है? पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से रिलीज होकर डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज करती है पेनक्रियाटिक जूस को? डिओडिनम वाले पोर्शन में। और बाइल डक्ट से जो जूस रिलीज हो रहा है वो भी कहाँ पे होता है? डिओडिनम वाले पोर्शन में, फॉर द फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन की। तो इसमें फंक्शन की बात करें तो जो एक्सोक्राइन पोर्शन है, एक्सोक्राइन पेनक्रियास जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस को कंटेन करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। जो कंपोजिशन है पेनक्रियाटिक जूस का उसमें क्या क्या कंटेन करता है? वाटर, मिनरल सॉल्ट, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रोप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, जो कि डेली कितना प्रोड्यूस होता है? 600 to 800 ml, जिसका पीएच क्या होता है? बेसिक इन नेचर का होता है, 8 से 8.4 पीएच होता है। एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है उनका ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ट्रिप्सिन और
कीमोट्रिप्सिनोजन जो होते हैं प्रोटीन का डाइजेशन करने में काम करते हैं। जो ट्रिप्सिनोजन हार्मोन होता है वो ट्रिप्सिन में एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंडोकाइनेज जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रेजेंस में। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और राइबोन्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में ये हेल्प करता है।